हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का मेरा वीडियो चल रहा था और आज मैं डीएनए पे चर्चा करने वाला था, वीडियो बनाने वाला था। लेकिन मैंने सोचा उससे पहले हम लोग कुछ जान लें, कुछ टर्म्स जो आमतौर पे चर्चा में होते हैं और जिनका मतलब न जानने से कई बार पढ़ने में परेशानी होती है, किसी बात को समझने में परेशानी होती है। तो पहले छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, हम लोग उनको जान लें और उसके बाद में डीएनए के बारे में पूरी बात लेकर आऊँगा और उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ और कौन से टर्म्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने क्रोमोज़ोम की बात की थी। क्रोमोज़ोम की मैंने बात की थी। क्रोमैटिड जो बिल्कुल आप यूँ समझिए जाल जैसा कुछ फैला रहता है कोशिका द्रव्य में, और कोशिका विभाजन के समय धीरे धीरे जो क्वाइलिंग है वो छोटे छोटे होकर इस प्रकार का रूप ले लेता है, जो हम उसको इस रूप में देख सकते हैं। कहने का मतलब जो चीज़ें इस प्रकार थी, ऐसे थी, बिल्कुल क्वाइल हैफेजॉइड, वो कोशिका विभाजन के समय ये आकार ले लेती हैं। एक्चुअली यही है क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम यही है, मैंने इसका स्ट्रक्चर समझाया था पिछले वीडियो में, तो उस पर मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो अब क्या है कि मुझे डीएनए की बात करनी है, आरएनए की बात करनी है। पहले मैं डीएनए की बात करूं तो इसी के अंतर्गत इस संरचना में आप देखेंगे, अब इस फोटो में संभव नहीं है, मैं अलग से डीएनए की संरचना बनाऊंगा जब डीएनए का वीडियो बनाऊंगा। तो द्विकुंडलित डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड वाला डबल हेलिक्स द्विकुंडलित, इसी में एक संरचना होती है जिसे डीएनए कहा गया है। आप जानते हैं डीएनए क्या है? आनुवांशिक गुणों के आदान प्रदान का संचालन करता है। डीएनए की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। माता पिता से संतान को जो गुण जाते हैं उसमें डीएनए की बड़ी भूमिका होती है। अर्थात आनुवांशिक गुणों के आदान प्रदान, स्थानांतरण में, ट्रांसफर में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनुवांशिक इकाई के रूप में आप इसे मान सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक और टर्म चर्चा में आता है, जीन। और यह चर्चा में क्यों आता है? क्योंकि जीन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक गुणों की इकाई, यूनिट कहा जाता है। फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटरी या जेनेटिक्स। अर्थात जीन के ट्रांसफर से ही वास्तव में माता पिता के गुण संतान में, संतति में जाते हैं। तो ये जीन है, तो फिर ये डीएनए क्या है? तो क्या है कि जीन जो है, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए आप इस तरह डीएनए की संरचना है, इस तरह डीएनए की संरचना है, डबल हेलिक्स। मैं इसे अगले वीडियो में और बेहतर बनाऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको बता दूं चूंकि मुझे टर्म्स ये करना है। इसके अंतर्गत एक धागा, जो धागा जैसा कुछ संरचना दिखती है, उसको अगर हम निकाल लें, निकाल के इसको इस तरह फैलाएं, तो इसमें से निकाला गया डीएनए। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसी डीएनए से ये बना हुआ है क्या? क्रोमोज़ोम। तो क्रोमोज़ोम से छोटी इकाई डीएनए। तो डीएनए, इसमें से निकालने के बाद यह संरचना निकलेगी, ये डीएनए होता है। और इसी डीएनए का एक भाग, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग, इसे हम जीन कह सकते हैं। बेसिकली जीन कुछ और नहीं, डीएनए में की जो संरचना है, जिसमें चार तरह के क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एक खास क्रम में क्षार, एक खास पैटर्न, ऑर्डर में, सीक्वेंस में होते हैं। तो डीएनए का वह भाग जो एक खास सीक्वेंस में होता है, वह सीक्वेंस कुछ और नहीं, वह सूचना होता है, कूट होता है, कोड होता है। वही भाग वह जीन कहलाता है। और यह जो जीन है, यह आप कह सकते हैं एक खास पैटर्न, सीक्वेंस, ऑर्डर, क्रम क्षार का जो डीएनए में पाया जाता है, जो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि संकेत है, सूचना है, आनुवांशिक सूचना है। यही यह भाग को हम जीन के रूप में जानते हैं। जोहानसन ने यह नाम दिया जीन, जीन के रूप में जानते हैं। और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो कहा जाता है कि माता पिता के गुण संतान में स्थानांतरित हुए। तो यह सूचना है, जो एक तरह की सूचना है जो सेल को यह बतलाता है कि उसे किस प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण करना है।
यह सूचना डीएनए का एक भाग, एक सूचना के रूप में, जिसे हम जीन कहते हैं, यह जीन ही कोशिका को, सेल को यह बताता है कि उसे किस प्रकार का जो है प्रोटीन उसका संश्लेषण करना है। तो इसीलिए जीन क्या है? आनुवंशिक इकाई है, यूनिट है। कई बार आप बहुत जगह किताबों में देखेंगे कि डीएनए जीन से मिलकर बना है, कई जगह आप यह भी देखेंगे कि जीन डीएनए से मिलकर बना है। तो बेसिकली दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। इट्स ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं। कई जगह आपको यह मिलेगा कि क्रोमोजोम में आपको यह कहा जाएगा, क्रोमोजोम का एक भाग ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए यह छोटे छोटे संरचना से मिलकर बना है, यह क्या है? तो यह जीन। और यह जीन एक खास पैटर्न में, एक खास क्रम में, एक खास ऑर्डर में, ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये यहाँ पे उपस्थित हैं, तो यह डीएनए। तो कहने का मतलब है कि डीएनए जीन से मिलकर बना है या जीन डीएनए से मिलकर बना है। इट्स जस्ट इंटरप्रिटेशन। आप कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, इस पर यह निर्भर करता है। वास्तव में दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बताया कि इस क्रोमोजोम से एक, अगर मान लीजिए हम धागा जैसा कुछ हमें जो दिख रहा है, सिंपल पतला सा, हम उसको निकालते हैं तो बेसिकली वो एक धागा नहीं, वह द्विकुंडलित धागा इस रूप में दिखता है, जो आपस में हाइड्रोजन, इसमें 4 प्रकार के क्षार होते हैं, जिसकी मैं आगे विश्लेषण करूंगा। ये आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से हाइड्रोजन बंध से। इसी में एक खास टुकड़े को हम जीन कहते हैं। यह टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि इसमें जो क्षार है खास क्रम में, खास सीक्वेंस में वो सजे हुए हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि सूचना है, और उसे ही जीन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से क्रोमोजोम, डीएनए और जीन, ये शब्द, इनसे आप परिचित हो चुके हैं, अब कन्फ्यूज़न होने की गुंजाइश नहीं है। कुछ और भी टर्म्स हैं जिनकी मैं चर्चा करूं, क्योंकि हो सकता है आगे आपको समझने में आसानी हो, और वैसे भी इंडिपेंडेंटली भी आप इसको जानें तो अच्छा है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंटली भी किसी परीक्षा में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, खासकर जनरल कंपटीशन या स्टेट लेवल के कंपटीशन या फिर यूपीएससी ही सही, सब में काम आ सकते हैं। एक टर्म आप बार बार देखते होंगे, डुप्लीकेशन। एंड ये डुप्लीकेशन आप किताबों में पढ़ेंगे, हिंदी की किताबों में पढ़ेंगे, इंग्लिश में तो नेचुरली इट्स डुप्लीकेशन, लेकिन हिंदी की किताबों में भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लिखा मिले, डुप्लीकेशन। तो आप हिंदी के चक्कर में न पढ़ें, हिंदी वाले लोग, मैं समझा दूं आपको, कम से कम इतना इंग्लिश वाला टर्म ही ध्यान रखना होगा। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, यह टर्म जान लीजिए। डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर सकता था, डीएनए में क्षमता होती है कि वो अपने जैसी प्रतिलिपि बनाए। तो यह प्रक्रिया डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया है, यह डुप्लीकेशन कहलाता है। थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो आप खुद समझ जाएंगे। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट, किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनना। डीएनए में यह क्षमता है खुद को रेप्लिकेट करे, अर्थात खुद अपनी जैसी प्रतिलिपि बनाए, फोटोकॉपी बनाए। तो डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया डुप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, यह टर्म भी आपको मिल सकता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का अभिप्राय है तो आप जानें, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन याद रखना है। तीसरा देखिए, ट्रांसलेशन, अनुवाद। इसका सामान्य रूप से हम जानते हैं ट्रांसलेशन का हिंदी अनुवाद होता है। यहाँ उसका खास मतलब है, ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे जब डीएनए की चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, उसमें से एक आरएनए है मैसेंजर आरएनए, राइट। तो मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है, आरएनए की प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में इसकी भूमिका होती है एमआरएनए की। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आपको याद कर लेना है। और चौथा एक और टर्म है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स मतलब उल्टा, और ट्रांसक्रिप्शन तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए टू आरएनए था। तो स्पष्ट है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया। तो इस तरह से यह 4 शब्द, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इन चारों का मतलब आप समझ गए होंगे, और समझना ही नहीं, इसको याद भी रखना है। आइए इसके बाद हम अब जानें डीएनए को डिटेल में।